तो उन्होंने पहला जुमला मुझे कहा रोते हुए, इतना कंपैशनेट मत होइए भट्ट साहब, दिस टू मच ऑफ कंपैशन। मैं तो कुछ भी करने को तैयार था। मैं उससे पहले उत्सव फिल्म में काम कर चुका था, जिसमें मैं हमेशा कहता था कि मेरा रनिंग रोल है, तो लोगों को लगता था मतलब बहुत बड़ा रोल। नहीं, मैं शशि कपूर के पीछे भागता रहता था। So I always saw a big man in him, बड़ा आदमी। लॉट ऑफ पीपल भट्ट साहब टॉक अबाउट स्क्रीन प्ले। आजकल एक नई चीज आई है कि हर 18 मिनट के बाद ये थ्रिलर आना चाहिए एलिमेंट, 25 मिनट के बाद ये खुल जाना चाहिए, ऑल इज लॉस्ट, इंटरवल से पहले होप आनी चाहिए, इंटरवल के इतने मिनट बाद। आप कितना सोचते हैं? क्योंकि मुझे तो इसमें सारांश में कुछ ऐसा करते वक्त, बिकॉज यू वर राइटिंग द स्क्रिप्ट। मुझे एक बात समझ में आई आज। मुझे एलवी प्रसाद जी एक बहुत ग्रेट साउथ इंडिया के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, सारांश से इतने प्रभावित हुए थे। उन्होंने मेरे साथ एक फिल्म बनाने की फिर कोशिश की, मगर बनी नहीं फिल्म। उन्होंने कहा था देखो तुम्हारा बहुत लंबा करियर होगा, मगर फिर करियर जब लंबा होता है तो आदमी जो हो, उसकी जो खास पाक बात होती है उससे दुनिया छीन लेती है, और फिर तुम भी हासिल करने के लिए सब कुछ दुनिया की लग्जरीज है, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर करके वो तुम उससे हट जाते हो, अपने पाक एक रूह से। ऐसे दौर में जाके अपना पुराना काम जरूर देखना। अपना पूरा श्वेता जो है मेरी राइटर एसोसिएटेड, खुद डायरेक्टर बन गई है अभी, वो 10 मरतबा देखी उसने सारांश, और उसने एक जुमला कहा मुझसे, इससे महेश 34 की एज में भी आप वहीं रहते हैं थे जहां आप आज हैं, ज़हनी लेवल पे आप आज भी वहीं हैं, उस वक्त भी वहीं थे, क्योंकि नहीं तो ये संभव था ही नहीं कि आप ऐसी फिल्म बना सकते। तो मेरा ये मानना है कि इट इज, जब आप एक किरदार फैसिनेटिंग क्रिएट कर देते हैं तो बीवी प्रधान अपने आप में इतना एंगेजिंग है। मैं तो सिर्फ उसी को देखता हूं, मैं उसी के जरिए महसूस करता हूं, जीता हूं। वो उसका पहला शॉट उठता है, वो मुस्कुराता उठता है, फिर डरता कैसे हो, डरता भी इंसान है, वो डर जाता है, बीवी को डांटता भी है, जब तो वो सब प्यार से डांटता है, उसका सुर, ये सब इसका है, ये सुर इसके हैं। ये हम लोग सीन स्टेज करते थे तो ये अपनी की लेता था खुद। तो मैंने सारांश डिस्कवर की है इसके बॉडी से, कुछ उसको मैंने गाइड किया है और बाकी ज्यादातर उसने एक्सप्लोर किया है। जैसे एक नानी हो या नाना हो, अगर मैं अपनी ग्रैंड डॉटर रहा को ले जाऊं बगीचे में, तो बगीचा मैंने तो 10 मरतबा देखा है, 100 मरतबा देखा, 1000 मरतबा देखा, तो मेरे लिए बगीचे में वो बात नजर नहीं आएगी जो उसको बच्ची को नजर आएगी। वो तो हर कोने में भागेगी, उसको उसके अंदर वो रहस्य का जो एक एहसास है वो जो उबाल रहेगा, तुम्हारे अंदर वो था। That's so wonderfully put. I think हम बिकॉज वो जो आपने ये एग्जांपल दिया है, तो वो जो कि उसकी जो सेंस ऑफ वंडर है, और आपने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी, जो हमने लाइब्रेरी का सीक्वेंस है ना, जब वो लाइब्रेरी में इंटरव्यू देने जाता है, और वो जो हमारे दोस्त थे उसमें रोल कर रहे थे, हैदर साहब, वो इसी आई गोइंग बैक टुडे अगेन एंड अगेन टू क्राफ्ट। वो आपने वो सीन, जब हमने सोचा था कि भाई वो लाइब्रेरी में जाते हैं मगर वो जॉब नहीं लेते हैं, अब सीन ये था कि वो बोलता है कि बहुत मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता हूँ, और जब आदमी बहुत पैसा कमा लेता है तो उसके पास पार्ट टाइम ही होता है। और फिर भट्ट साहब ने कहा कि फिर उसके जूते देखना, और जूते देखना और समझ जाना कि ये बुरी हालत है।
शुरुआत में फर्स्ट जनवरी 1984 को मैंने इनसे कहा था कि भट्ट साहब अभी हमने बहुत काम कर लिया, 6 महीने रिहर्सल कर ली है, आज मैं अपना पहला शॉट देने जा रहा हूं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे एक डोमिनेटिंग इमोशन बताइए इस कैरेक्टर का क्या है, ताकि सीन गुस्से का हो या सीन कॉमेडी का हो या सीन कुछ भी हो, वो इमोशन जरूर रहना चाहिए। वो वर्ड क्या है? तो इन्होंने बिना पलक झपकाए कहा कंपैशन। इसको सामने वाले की बात समझ में आती है, ये कैरेक्टर सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझता है, वो कितना एक घटिया आदमी है, कितना एक बुरा आदमी है, बट ही विल अंडरस्टैंड हिज पॉइंट और हर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। बट सब दैट इमोशन हैज रिमेन्ड विद मी फॉर 40 years. That is more than what you have given me as an actor, because today if I cry after 40 years also, it's because that emotion has stayed with me. अनुपम, आज सुबह अनुपम का आज मुझे बोलना नहीं चाहिए, मगर सुबह इसका फ़ोन आ गया मुझे, मैं जिम में था कुछ 6:45 बजे। तो मैंने बोला फ़ोन कर रखे, मुझे लगा कंफर्म करने के लिए भैया सुबह आप याद दिला दूँ। तो उन्होंने पहला जुमला मुझे कहा रोते हुए, इतना कंपैशनेट मत होइए भट्ट साहब, दिस टू मच ऑफ कंपैशन। कहीं पर तुमको उस वक्त मेरे अंदर जो एक समंदर था एहसास का, कंपैशन का, उसका अंदाजा हुआ कि मैंने कहां से फिल्म बनाई होगी। वो रेफरेंस पॉइंट अगर तुम्हारे अंदर नहीं होती तो हाउ कुड यू रिकॉग्नाइज इट? Yeah, but so I'll giving you 500 rupees. Now don't make me cry, okay? 50,000 रुपये मैं इनको दे चुका हूं नीचे। 50,000 रुपया। जब पिक्चर शुरू हुई थी, जब मेरी सारांश बन गई, तो मैंने एक हफ्ते के अंदर 57 फिल्में साइन की थी, एक हफ्ते के अंदर। तो मैं गुरु दक्षिणा इनको दे, मैं सोचता था कि हमारी परंपरा है गुरु दक्षिणा देना। तो मैंने कहा भट्ट साहब मैं आपको जो भी फिल्म साइन करूंगा, मुझे क्या पता था कि मैं 540 फिल्में साइन करूंगा। तो मैंने इनसे कहा अच्छा, ये आए थे, मैंने बोला किस किस्म का रोल चाहिए तेरे को? तो उसने कहा वो सांभा मैकमोहन का जो है ना, ऐसे हेंचमैन वेंचमैन। हाँ, इसको पता ही नहीं कि मैंने क्या देख लिया इसके अंदर। करेक्ट। मैं तो कुछ भी करने को तैयार था। मैं उससे पहले उत्सव फिल्म में काम कर चुका था, जिसमें मैं हमेशा कहता था कि मेरा रनिंग रोल है, तो लोगों को लगता था मतलब बहुत बड़ा रोल। नहीं, मैं शशि कपूर के पीछे भागता रहता था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इनको हर फिल्म साइन करने के 300 रुपये दूंगा। तो 300 रुपया, और या फिर वीडियो कैसेट उन दिनों बहुत मशहूर होते थे, तो मैं वीडियो कैसेट ला के, फिर वो 300 रुपये के वो 500 रुपये हो गए। 500 रुपये के लिए 1000, 2000, 5000, आज 50,000 दिए भाई उसने। 50,000, 500, क्योंकि इनका मैसेज आ गया था कि कुछ मिल रहा है माल आने का कि नहीं। देखिए इसकी एक बात इसको पता नहीं, शायद मैं उसको याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने हमेशा इसके अंदर एक बड़ा आदमी देखा, और इसकी मिसाल मैं देता हूं, कॉन्क्रीट मिसाल। मैं इसको साथ में घुमाता था, मैं साथ में तुम घूमा बस। तो एक बहुत बड़े स्टाइलिस्ट थे हमारे पाली हिल में, जिनका घर था वहाँ पर, और वहाँ पर वो पाली हिल पे स्टार्स को बुलाते थे, पार्टियाँ होती थी। तो मुझे बुलाया था, तो हमको उस वक्त शराब फ्री में मिल जाती थी, हम भी चले जाते थे। तो मैंने अनुपम को बोला था कि अनुपम पार्टी में चलते हैं, तू राजू को लेके आ भाई इसके। हाँ। आ जाओ, आ जाओ। तो हम वहाँ गए, मैं गया, ये नीचे वेट कर रहे थे, हम लोग गए ऊपर। तो मैंने इंट्रोड्यूस किया, ये अनुपम खेर है ये। तो उसने ऐसे देखा, उसका देखा। हम लोग जाके बैल्कनी में बैठ गए, पूरे स्टार्स थे वहाँ पर, दुनिया भर के। तो वहाँ पर मरहूम राजेश खन्ना साहब जो है बहुत बड़े स्टार भैया, उनका जो एक करिश्मा था, वो उनकी स्टारडम जो थी, वो एंटर किया। आई थिंक शी केम विथ हिज गर्लफ्रेंड, एंड जैसे वो एंटर किए तो इसने देखा तो इसकी सहन गया बिल्कुल।
तो ये सैम के ऐसे ऐसे उठा, तो मैं कहा बैठ 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 ऐसे। तो उसको समझ गया कि मैंने क्यों बोला बैठ। मैंने इसको बदतमीजी करने के लिए नहीं बोला, बाकी और भी कुर्सियां थी, ये क्यों उठ के कुर्सी दे। तो वो एक मैंने इसके अंदर एक बड़ा आदमी देखा, और मैंने देखा ये एहसास कमतरी जिसको बोलते हैं, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है एक्टरों में जो स्ट्रगल करने आते हैं कि यार हमारे पास वो नहीं है जो इनमें है। आप लोगों में ऐसी कोई बात ऐसी नहीं है कि जो हम में है, आपके अंदर भी है, वो पॉसिबल ही नहीं है कि आपके अंदर नहीं है। मगर जब तक आप किसी और की तरह बनना चाहेंगे तो नहीं, वो सोना जो आपको कुदरत ने दिया है जन्म के साथ में ही, उससे आप लोग अपना वाकिफ ही नहीं होंगे, उससे आप नहीं मिलेंगे तो क्या होगा। तो आई ऑलवेज सॉ अ बिग मैन इन, बड़ा आदमी। एंड एज ही राइटली सेड कि मैंने समर्पण आपको नहीं किया भट्ट साहब, वो रोल था, वो सोच थी, वो इश्यू था। इनफैक्ट ऑडली जब मैंने वो रोल कर लिया, और मैं हमेशा अपने आप से कहता था, पहले तो मैं ये सोचता था कि 65 साल का बुजुर्ग ऐसा लगता है, पर साहब मैं 68 साल का हो गया हूँ, मैं वैसा लगता ही नहीं हूँ, लगते नहीं, आई लुक कम्प्लीटली डिफरेंट। दूसरी चीज़ मेरे मन में हमेशा चलता था कि गॉड, इफ आई बिकम लाइक बीवी प्रधान, आई विल बी अ सक्सेस स्टोरी एज ए पर्सन, बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स आते हैं जाते हैं, एट द एंड ऑफ इट यू हैव टू बी अ सक्सेस स्टोरी विद योर ओन लाइफ। यस, You have to be who you are. You should be proud of yourself. I must say that I'm heading in that direction. वो arrogance भी है, the only thing I have not been able to adapt is कि मुझे पुनर्जन्म में अभी भी विश्वास है। Strangely, मतलब because वो फिर रास्ता टूटती है। But anyway, that's besides the point. हमारी फिल्म में भट्ट साहब जितने भी मैं और आप टैक्सी में जाते थे, मैं आपको पिक करता था या आप मुझे पिक करते थे, और हम टैक्सी में जाते थे शिवाजी पार्क शूटिंग करने के लिए। भट्ट साहब ने ताज़ा सीन सुबह 3:30 बजे लिखा होता था। अब ये टेस्ट करते थे, अब मैं बोल सकता हूँ टेस्ट करते थे कि ये सीन जम रहा है कि नहीं जम रहा, और ये मुझे सुनाना शुरू करते थे। और बाय द टाइम आई यूज्ड टू रीच द लोकेशन, मेरा रो के बुरा हाल होता था। आई वॉज नॉट ओनली क्राइंग बिकॉज ऑफ the content of the film, that was beautiful, but अनुपम खेर गाड़ी में बैठता था, मेकअप करने के बाद वो बीवी प्रधान होता था। I used to cry कि इतना कंपैशन है फिल्म में, हे भगवान इस फिल्म का कुछ कर दे तो मेरा भी कुछ हो जाएगा। That also, फिर हमने एक नाम रख दिया था भट्ट साहब ने मेरे में कि जब भी, अभी भी मैं इनको कह रहा था, जब ये प्रेस के सामने ऐसी बातें करना शुरू किए जिसमें मेरे आंख में आंसू आ रहे थे, मैं इनको कह रहा था टैक्सी भट्ट साहब, क्योंकि हमारा टैक्सी जो था वर्ड वो सिंबल बन गया था। whenever we get teary eyed we will use the word taxi। तो मैंने कल रात को इनको भी कहा, मैंने कहा बच्चा वो टैक्सी वाला माहौल मत करना। Why is it that in today I have done so much work, so much work, but I remember each, and मुझे उस हर लोकेशन की खुशबू याद है भट्ट साहब। वो जो आपने नीचे बताया कि वो जो सीन था जो हम शिवाजी पार्क के ऊपर करते थे, वो जो लाइट्स सुबह करना होता था 5 बजे वो सीन, because we wanted a morning light। सूरज वहां से निकलता था बिल्कुल, करेक्ट। इस बिजनेस में फेलियर इज द गिवन, जीरो इज द गिवन। क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें, वाह, क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें, क्या है हमारे पास इस अंदाज के सिवा। वाह, क्या बात।